बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुभाष बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आगे मत आओ, आगे चल जा, आगे चल जा। आगे मत आओ, आगे मत। ए भाई चलो दीदी बाएं हो जाओ, बाएं बाएं वहीं रहो। हाँ कैमरा थोड़ा पीछे कीजिए। बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुभाष बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती है और इसी मौके पर राजधानी रांची के कछारी चौक स्थित सुभाष चंद्र बोस पार्क में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ साथ काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर सुभाष चंद्र बोस को लोगों के द्वारा याद किया गया और माल्यार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस जी की आज 127वीं जयंती है और इस देश को आजाद कराने में, इस लोकतंत्र को स्थापित करने में उनकी अहम भूमिका रही। इस भूमिका को सदैव भारतवासी याद करेंगे। हमें गर्व है कि हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां अनेक वीर योद्धा और वीरांगनाओं ने जन्म लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनमें से ही एक हैं। उनके महान योगदान को देश कभी नहीं भूल पाएगा। इस देश को आजाद कराने में, इस लोकतंत्र को स्थापित करने में और इस देश के जनमानस के गौरव को स्थापित करने में जो भूमिका निभाई है, ये भूमिका सदैव भारतवासी याद करेंगे। हमें गर्व है कि हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां अनेक वीर योद्धा और वीरांगनाओं ने जन्म लिया। उनमें से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भी महान योगदान के रूप में हम सब देखते हैं, पढ़ते हैं इतिहास के पन्नों में। आज ये एक अमर होकर हमारे सामने है। हम सबको गर्व है और इनके इस संघर्ष को सदैव हम याद रखेंगे और इनके सपनों को पूरा करने का हर प्रयास होगा। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की जो संग्राम था, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में जब उनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि आप पट्टभी सिद्धरामैया के लिए ये सीट छोड़ दे, ये पद छोड़ दे। और उसके बाद नेताजी ने 1939 में हमारे झारखंड राज्य के जो रामगढ़ है वहाँ पर समझौता विरोधी सम्मेलन किया और सशस्त्र विप्लव की एक परिकल्पना की और आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई नेताजी ने भी लड़ा, चाहे वो जापान से हो, चाहे वो जापान में रहकर हो, बर्मा में रहकर हो। और उसके बाद 1946 में उन्होंने जब मणिपुर के मोइरांग में आज़ाद हिंद का पहला परचम लहराया तो उसके साथ ही अंग्रेज बाध्य हो गए इस देश को छोड़ने के लिए। नेताजी अमर है
हमको लगता है कि नेताजी का जुड़ाव झारखंड के साथ, वो टाटा वर्कर्स यूनियन के भी अध्यक्ष रहे और उन जो अंतर्ध्यान हुए वो गोमो स्टेशन से ही हुए। ये तीनों चीज़ें झारखंड में ही हैं। और उन्होंने जो बात कही कि सांप्रदायिक एकता और अनुशासन ये लोगों के बीच में और इस देश को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण है। आईएनए का जो सॉन्ग है, कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। मतलब आपका जो जिंदगी है वो इस वतन के लिए है, इस माटी के लिए है। आपका जीवन इस माटी के प्रति होना चाहिए। सांप्रदायिकता कहीं से भी आप में विभेद नहीं करती है। उन्होंने आईएनए में एक ही किचन बनाया था। उसके पहले 3 तरह के किचन हुआ करते थे। एक कहलाता था ब्रिटिश किचन, एक कहलाता था हिंदू किचन, एक कहलाता था मुस्लिम किचन। उन्होंने अपने साथ कैप्टन शाहनवाज को लेकर, कैप्टन लक्ष्मी सहगल को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, किचन एक होगा, खाना अलग नहीं बटेगा, माटी एक है, लोग एक रहेंगे। यही उनका संदेश था। आज जिसका अभाव है, हम लोग प्रण लें कि हम लोग उनके उस संदेश को लेकर आगे बढ़ने का काम करेगा और हमारा जीवन इस देश, इस मिट्टी के लिए समर्पित रहेगा। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।